नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपने वीडियो के अंदर चर्चा किया था कि यहाँ पर बुलिश पोजीशंस जो हैं एफआईआईज़ के वो इंक्रीज़ हुई हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बुलिश पोजीशंस जो थी वो थी 21,500 की पुट राइटिंग। तो दोस्तों, 2 दिन का डीके लगा पहले तो पुट राइटिंग के अंदर, वहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है एफआईआईज़ को। और आज जब मार्केट नीचे गई वहाँ पर फिर मार्केट को वापस ऊपर लेके आया गया, ताकि 21,500 की पुट राइटिंग को प्रॉफिट में, अच्छे प्रॉफिट में मतलब क्लोज कर सके कौन, एफआईआईज़ लोग। तो हम लोगों ने ये वाली बात की थी कि 21,500 की जो पुट थी वहाँ पर बेची गई थी एफआईआईज़ के द्वारा। और दोस्तों, मार्केट का जो आज अपसाइड गया मार्केट आज ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, तो वो एक प्रमाण था कि एफआईआईज़ की पोजीशंस को प्रॉफिटेबल करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ा। तो दोस्तों, मैं इस बात कर रहा हूँ आज, यहाँ पर आपको जो बात समझ में आएगी वो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर क्लियरली समझ में आ पाएगी। तो दोस्तों, आज मार्केट देखिए खुलने के बाद एक बार नीचे ज़रूर गया, लेकिन एग्जैक्टली वहाँ से फिर अगले 5 मिनट के अंदर अंदर ही मार्केट पूरा का पूरा खींच लिया गया और वहाँ पर पूरे प्रीवियस हाई के आसपास मार्केट गया। और वहाँ पर फिर आराम से प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों जो हुई थी वो इस लेवल पे हो चुकी थी, तकरीबन यहाँ पर, ठीक है, इस लेवल के आसपास फिर दोबारा से इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। तो यहाँ ये जो लेवल था दोस्तों वो 21,450 के आसपास का लेवल था, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एग्जैक्टली हुई थी किसकी, पुट राइटिंग की। तो जो पुट राइटिंग की पोजीशंस हैं उनको क्लोज किया गया आज प्रॉफिट के अंदर। और जो दोस्तों ये पुट राइटिंग की पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड की जा रही थी, 21,500 की जो पुट थी उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था, वो तकरीबन 200, कल वीडियो में बताया था ना आपको कि 270 के आसपास इस पुट को बेचा गया था। और दोस्तों, इसके जो आज क्लोजिंग हुआ इसका पुट का, तो दोस्तों वो ख़तरनाक तरीके से उनको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो हम फटाफट से ये भी चेक कर लेते हैं कितना उनको आज प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर एफआईआईज़ लोगों ने इस वीक भी अच्छा प्रॉफिट कमाया ऑप्शंस में, जो कि वो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे थे उसके अंदर भी, पोजीशंस के अंदर भी प्रॉफिट कमाया उन लोगों ने। तो 21,500 की जो पुट है उन्होंने आज क्लोजिंग के पहले उन्होंने पुट राइटिंग पूरी की पूरी क्लोज कर दी थी और नई पोजीशंस वो कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, जो कि कॉल राइटिंग की है। वो पोजीशन भी हम देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन 135 और यहाँ पर 125 से लेकर 135 के बीच में उन्होंने अपनी सारी की सारी पुट राइटिंग क्लोज कर दी। तो तकरीबन 100 रुपये का उनको बेनिफिट हुआ। तकरीबन 2 दिन के अंदर फ्राइडे को कैरी फॉरवर्ड करके गए और आज उन्होंने क्लोज कर दिया। तो दोस्तों, ये था आज का प्रॉफिट बुकिंग जोन, जो कि आपको अपडेट भी किया गया था। मैंने आपको समझाया कि प्रॉफिट बुकिंग जो हुई थी वो इस लेवल के आसपास हुई थी, 450 के आसपास। ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ये टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने आपको समझाया था कि 2 दिन के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग पुट राइटिंग है वो प्रॉफिट में आ चुकी है एफआईआईज़ की। केमिकल शेयर्स जो थे वो आपको दिए गए थे फोकस करने को, आज वो सारे चले। और यहाँ पर तकरीबन 2:20 के आसपास, 21,440 के आसपास मैंने आपको अपडेट किया था कि उन्होंने पुट राइटिंग जो है क्लोज कर दी है। और यहाँ पर पुट राइटिंग क्लोज कर दी है। और साथ में देखिए, क्लोजिंग से पहले भी आपको हिंट दिया था कि क्लोजिंग जो है वो अच्छी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कैरी कर लें शॉर्ट पोजीशंस को बिना कुछ कंफर्मेशन के। हम कैरी फॉर शॉर्ट पोजीशंस नहीं करते हैं कभी भी, जबकि हमारा मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक वनडे के ऊपर आप देखोगे तो पुट मतलब एक तरीके से अपसाइड का ही ट्रेंड है, छोटे मोटे डिप आते रहेंगे, मार्केट का ये बिहेवियर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बुलिश ट्रेंड ओवरऑल जब तक है, जब तक हम कोई भी पोजीशन का एफोर्ड करें। तो ये हमारे रूल के अगेंस्ट था, इसलिए मैंने आपको मना भी किया था। लेकिन आप ये बात समझ लीजिएगा कि एक बार पुट राइटिंग का प्रॉफिट क्लोज हो चुका है, कहाँ हुआ वो मैंने आपको अपडेट कर दिया था। सो दिस इज़ ऑल, जो कि आज हमने आपको मैसेज किया आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अब आगे, अब आगे क्या हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले हम प्रेडिक्शन क्या करते हैं। प्रेडिक्शन जो है वो अब यहाँ पर आपको दिखेगा एक डोजी टाइप की यहाँ पर बन रही है। तो डोजी तो दोस्तों एक अनडिसाइडेड कैंडल होती है, बट ठीक है, ये कैंडल एक छोटा सा जर्क भी लेकर आ सकती है मार्केट के अंदर। यहाँ पर पुट राइटिंग अगर क्लोज हुई है लाइव मार्केट में, अगर पता लगा है हम लोगों को, तो फिर पुट राइटिंग क्लोज क्यों हुई है? क्योंकि मार्केट में ऊपर जाने का कॉन्फिडेंस एफआईआईज़ को नहीं था।
तो दोस्तों यही था कि हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा जर्क आने के लिए मार्केट रेडी बैठा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्राइडिक्शन जो है वो अभी थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर। अब नई पोजीशंस जो होंगी वो दोस्तों, अब जब तक हमारा ये रेजिस्टेंस नहीं टूटता, ये वाला जो कि है आपका 21,500 के ऊपर, जब तक मार्केट नहीं जाता, जब तक नई नई फ्रेश पोजीशंस नहीं बनेंगी, या फिर डिप में बनेंगी नई फ्रेश पोजीशंस, या फिर इस लेवल के ऊपर बनेंगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठिएगा, कोई भी पोजीशन नहीं बनाइएगा मत जब तक कि आपको डिप या फिर ये लेवल के ऊपर मार्केट जाती हुई नहीं दिखे। ठीक है, ये वही बात प्राइडिक्शन के बेसिस के ऊपर। एफ आई डी की एक्टिविटी की बात करें तो आज कुछ भी खास एक्टिविटी नहीं की गई, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना एफ आई का ना डी आई का इक्विटी में बाइंग करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं रहा। बात कर लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स जो है वो क्या कह रहे हैं। डाटा पॉइंट्स दोस्तों साफ साफ पिक्चर बयां कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी बेरिश पोजीशंस क्लोज करके बुलिश पोजीशंस जैसे ही करी, रिटेल जैसे ही बुलिश हुए, देखिए कल ये बेरिश थे तो आज मार्केट ऊपर गया। ठीक है, और आज जैसे ही ये फिर ऊपर जाती मार्केट में बुलिश हुए तो अब मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी बैठा है। ठीक है, तो हमेशा मार्केट रिटेल के अगेंस्ट जाता ही है, हमने आपको पहले बता रखा है अपने चैनल के ऊपर, हमेशा बात करते ही हैं। तो रिटेल इस वक्त बुलिश है, इसका मतलब यहाँ पे डाटा पॉइंट जो है वो नेगेटिव माना जाएगा। प्राइडिक्शन जो है वो भी डोजी है, और डोजी के बाद एक और चीज़ हो गई जो कि है यहाँ पर डाटा पॉइंट्स नेगेटिव, यानी कि एक मार्केट डिप लेने के लिए रेडी है। एफ आई लोग यहाँ पे बेरिश है, कॉलेटिंग का एफोर्ड कर रहे हैं, और प्रोप्राइटर भी यहाँ पर बेरिश नज़र आ रहे हैं। तो कॉलेटिंग का एफोर्ड की जा रही है, इस वक्त डाटा पॉइंट नेगेटिव है, प्राइडिक्शन जो है वो डोजी है, जो कि एक नेगेटिव प्राइडिक्शन यहाँ पर बनने की उम्मीद है आगे। तो दोस्तों यहाँ पर डी आई एफ आई इक्विटी में कुछ नहीं कर रहे, कौन सी पोजीशंस का एफोर्ड करके गए हैं एफ आई लोग, वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों उन्होंने 21,400 की जो कॉल है उसको बेचा है इस प्राइस के आसपास। तो ये प्राइस जो है वो आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। तो दोस्तों उन लोगों ने 100-150 रुपये के आसपास ये जो कॉल है वो बेची है, और इसका क्लोजिंग प्राइस जो आया है 111 के आसपास आया है। तो ऑलरेडी वो लोग प्रॉफिट में हैं 40 रुपये के, एंड आई थिंक वो इस पोजीशन को प्रॉफिट में लाने के लिए एक छोटा सा जर्क तो लेके मार्केट में ज़रूर आएंगे। दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जर्क आएंगे मार्केट में, बुलिश मार्केट में, आपको ऑलरेडी पहले बोला हुआ है। पेशेंस रखना होगा, मार्केट में सही टाइम का वेट करना होगा, एंड उसके बाद हम डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को बैलेंस आउट कर सकते हैं। लेकिन कल के लिए थोड़ा सा मार्केट जर्क दे सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का जो प्राइडिक्शन है वो दोस्तों साफ साफ ये बता रहा है कि आप थोड़ा सा जर्क आने के लिए रेडी है। चार्ट जो है अपना जो हाल है वो खुद ही बयां कर देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए चार्ट कैसे चल रहा है, बाय आया, फिर जर्क आया, फिर बाय आया, अब फिर जर्क आना चाहिए। यहाँ पर जब ये मार्केट जर्क लेके चलता है ना, तो क्या होता है, इस मार्केट को कहते हैं हम हेल्दी मार्केट। क्या कहते हैं? हेल्दी मार्केट। ठीक है, अब ये जर्क कितना आता है, कैसे आता है, ये सब चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने प्लान की है अपने 2 दिन के बैच के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि हम किस तरीके से किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट कैसे हम कैलकुलेटेड करके ले सकते हैं, कैसे हम ऐसे लगा सकते हैं, और किस तरीके से हम प्राइडिक्शन को पहले से पहले रीड कर सकते हैं, किस तरीके से हम टारगेट सेट कर सकते हैं अपना, चार्ट रीडिंग किसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो एक नॉमिनल फ़ीस के ऊपर 2 दिन का सेशन रखा गया है। मैं लाइव लूँगा उस सेशन को। तो ये सेशन जो है वो 20 और 21 जनवरी को होना है। ओनली 30 स्टूडेंट्स आर अलाउड, 30 स्टूडेंट आर अलाउड जो हैं वो हैं। ऑलरेडी 5 या 6 स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ीस सबमिट कर दी है। तो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो जमा कर सकते हैं फ़ीस, केवल और केवल सीखने के पर्पज़ से। ठीक है, सीखना है और किस तरीके से चार्ट को रीड करना है, तो वो आप यहाँ पर हमारे बैच को ज्वाइन करके कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बैच को ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है वीडियो के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी साफ साफ बता रहा है कि एक छोटा जर्क लेने के लिए मार्केट रेडी है। बैंक निफ्टी का ख्याल रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पर अगर जर्क आता है तो सपोर्ट जो है वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर है
47,500 के ऊपर। तो अभी का जो सपोर्ट है 47,500 के ऊपर है। निफ्टी का जो सपोर्ट है दोस्तों वो अब एक ही है। पहला सपोर्ट आपको आएगा ये वाला 21,300 का, और दूसरा आएगा दोस्तों 21,200 के आसपास का। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट अब रेडी हो रहा है छोटे से जर्क के लिए। बात कर लेते हैं रिलायंस की और HDFC बैंक की। रिलायंस जो है, मैंने आपको पुरानी वीडियो में कहा था, कल वाली वीडियो में, ये फटने को रेडी है। और दोस्तों आज जो है रिलायंस ऑलरेडी फट चुका है, 1% से ऊपर का यहाँ पर मूव आया है। तो रिलायंस जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा है, और हर डिप में ये भी बाय हो रहा है। ये देख सकते हो, ऊपर गया बाय हुआ, फिर ऊपर गया फिर बाय हुआ, फिर ऊपर गया फिर बाय हुआ, फिर ऊपर गया फिर नीचे आएगा तो फिर बाय होगा। तो दिस इज़ ऑल द जर्नी ऑफ द बुलिश मूव। तो अभी प्राइस चार्ट जो हैं सारे के सारे अच्छे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी रिलायंस सब के चार्ट अच्छे हैं। बस छोटे मोटे जग जो हैं वो मार्केट में आएंगे, उससे आपको परेशान नहीं होना है। रिलायंस का चार्ट जो है बहुत अच्छा है। रिलायंस का जो टारगेट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आना चाहिए, अभी नहीं तो अगले महीने आना चाहिए, लेकिन आना ज़रूर चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन थोड़े बहुत जग जो आएंगे वो आने ज़रूरी हैं, लाजमी हैं, ताकि लोग अपने डिसीज़न नहीं ले पाए। मतलब क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं होती वो क्या होता है कि वो छोटे मोटे जग में घबरा जाता है और फिर वो मार्केट से बाहर हो जाता है। और मार्केट चाहता ही है कि मैक्सिमम लोग बाहर हो जाएं, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है। तो वो जो ये मार्केट नीचे आता है ना, तो इस नीचे आते मार्केट में ना लोगों को बाहर करता है मार्केट, लोगों का व्यू चेंज करता है, तो लोग बेरिश पोजीशन लेके बैठ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल जो वो चाहता है, मार्केट ऐसा करना चाहता है मार्केट, याद रखिएगा। ठीक है, तो चार्ट्स अभी अच्छे हैं, छोटे मोटे जर्क आएंगे। रिलायंस का चार्ट बड़ा अच्छा है। HDFC बैंक जो है वो भी अब डिप लेने को रेडी बैठा है, उसका प्राइवेशन भी वो इंडिकेट कर रहा है। तो ठीक है, छोटे मोटे जर्क आएंगे, आने दीजिए इसके अंदर भी। तो जर्क ओवरऑल जो स्टोरी है ना वो ये है कि इंडेक्स के अंदर जर्क आएंगे। ओवरऑल जो स्टॉक है, स्टॉक्स मतलब जैसे मैंने केमिकल सेक्टर बताया, IT सेक्टर बताया आप लोगों को। ठीक है, IT सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे चलने वाले हैं। केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स पे फोकस करिए, उसके सेक्टर्स के स्टॉक्स अच्छे चलेंगे। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं ये चलते रहेंगे। मतलब स्टॉक्स जो हैं वो, शेयर्स जो हैं, मतलब वो कुछ ऊपर जाएंगे कुछ नीचे जाएंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक मैंने आपको समझा दिया है, ये जो सेक्टर है इन पे फोकस करिए, थोड़ा बहुत इन पे फोकस करेंगे, चलते रहेंगे इनके शेयर्स पर। इंडिविजुअली अगर इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा जर्क लेने के लिए रेडी है मार्केट। ठीक है, तो उस जर्क में घबराइएगा नहीं। ओवरऑल चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, अभी चार्ट का कुछ बिगड़ा नहीं है। जब बिगड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन जर्क के लिए मार्केट अब रेडी बैठा हुआ है। आई होप मैसेज इज़ क्लियर, आई होप आपको यहाँ पर एनालिसिस क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों चलते हैं फ़िलहाल, और कल मिलेंगे आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फ़िलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। थैंक यू।